नमस्कार। क्या हाल है दोस्तों? मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। कैसे हो दोस्तों? मैं एक बात सुनी, सरकार ने ये कुलजा सिम सिम की दरवाजा तैयार कर रखा है तुम्हारी सभ्य समाज के लिए। पता है कौन सी दरवाजा है वो? अग्निपथ नाम के दरवाजे हैं। क्या है दोस्तों, कुछ लोग इस अग्निपथ सिम सिम दरवाजे को किरकिरी करने जा रहे हैं। नॉलेज है लोगों को, मतलब हकल है क्या? हकल घास खाने जा रही है? समझ में नहीं आ रहा। अरे यार, 4 साल के लिए भारत की सेवा करने का मौका मिल रही है, समझ में क्यों नहीं आ रही है? अग्निपथ की मतलब क्या है पता है? और इस योजना की मतलब क्या है पता है आप सबको? दोस्तों, आप सब बुरा नहीं मानना प्लीज, मैं कुछ लोगों को कह रही हूं जो जबरदस्ती के इतना बड़ा बतंगड़ खड़े कर दिए। जबरदस्ती के इतना सारे ट्रेनें फूंक दिए, इतना सारे सरकार की प्रॉपर्टी जला दिए, नुकसान कर दिए, बर्बाद कर दिए। वाह क्या बात है, क्या बात है। आप लोग अपने मन और मस्तिष्क जो कहता है उसको भी जरा सुनो। दूसरों के कहने पे ही क्यों कूद रहे हो? क्यों अपनी इस जीवन का, इस जिंदगी का जो पतंग है उसकी डोर दूसरों के हाथ में क्यों थमा रहे हो? काश दूसरों के हाथ में ना थमाते, आज अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह जी लेते, क्योंकि ये मेरा जीवन है, ये मेरी जिंदगी है। मैं खुद अपने पैरों पे आप खड़ी होके मैं जी सकता हूँ बोल के सीना ठोक के जी सकते थे आप। क्योंकि दोस्तों, ये जो अग्निपथ की योजना को लेके मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। अगर सरकार ने ये योजना शुरू करा है तो कुछ सोच समझ के किया है। 17 साल से 24 साल के अंदर अंदर जो ये मौका मिलेगी, बताइए दोस्तों। 17 साल यौवनावस्था होता है हर लोगों का, है ना? मतलब बिगड़ने का समय होता है, टीनेज एज। कुछ बच्चे, समझदार बच्चे अच्छे सही रास्ते पे जाते, मैं मानती हूँ। डिसिप्लिन और डेडिकेशन और डेडलाइन और डिटर्मिनेशन और डायरेक्शन और कॉन्फिडेंस और पेशेंस उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ होता है, क्योंकि 5 उंगली एक की सरका नहीं होती है ना? मगर कुछ बच्चे हो 17 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में शुरू हो जाते, बाप को बोलते हैं मुझे अभी बाइक चाहिए, और संगत में मिलके ऐसे ऐसे फ्रेंडशिप होते उनके, मैं क्या बताऊं। बियर की बोतलें खुलती हैं पहाड़ों में जाके, जहां 4-5 दोस्त जहां इकट्ठे हो गए, मिल गए, वहां ऐसे ऐसे बातों की डिस्कस किया जाता है, क्या पता क्या क्या किया जाता है। समझदारों को इशारा काफी है। जो उस समय 17 साल से 24 साल के बीच में अगर तुम्हें देश की सेवा करने का मौका मिल रही है अग्निपथ योजना के जरिए, अरे
कोई फ्री में थोड़ी करवा रहे तुम्हें, सेवा करो देश के। तुम्हें 4 साल के अंदर 25-30 लाख कमाने का मौका मिलेगा। 12-13 लाख तो ऐसे तनख्वाह आ जाएगा, तुम्हारे अकाउंट पे आ जाएगा तनख्वाह के अकॉर्डिंग, और 12-13 लाख तुम जब रिटायर होगे तब मिलेगा। और रिटायर के साथ साथ पता नहीं और क्या क्या तुम्हें सुविधा मिलेगा, अम्यूनिटीज मिलेगा, क्योंकि आप आर्मी में रह के आए हो। तुम आर्मी में अपनी जीवन का कुछ साल सेवा दे के आए हो बोल के आप लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या अम्यूनिटी सुख सुविधा देगा। अगर आप बिजनेस, अगर 26 साल, वही तो कहते ना, जो 26 साल का होने के बाद कोई जीवन थोड़ी खत्म हो जाता है, जब तो नवी नवी शुरुआत होती है, तुम्हारा शादी होती है। तुम शादी की बात, चाहे तुम बिजनेस की ओर जाओ, चाहे तुम और कोई कंपनी शुरू करना है या कोई और कोई काम शुरू करना, क्योंकि आप आर्मी में रह के आओगे ना, तो क्या पता तुम्हारी सोच और विचार के साथ बहुत कुछ ऐसे ऐसे सोच जुड़ा हुआ होती हैं, क्योंकि देश की सेवा करके आते ना, उनके अंदर इंसानियत भर जाती है। और देश की सेवा का जो खून खून में देश प्रेमी बनने का एक गर्व महसूस करने का एक मौका मिल जाएगी आपको। तो आप 4 साल के बाद तुम कोई भी काम कर सकते हैं। अरे इतना सोने का सुहागा, सोने पे सुहागा बोलते ना, दांत हो तो अच्छा नहीं, चने हो तो दांत नहीं। मतलब समझ गए? मेरे अपनी बात कह रही हूँ। आपको पता है दोस्तों, मुझे भी आर्मी बनने की बहुत शौक था। मैं कभी कभार कहती थी अपने दोस्तों को, मैं भी आर्मी बनूंगी, बोले तो सब हंसते थे मेरे पे। ये आर्मी बनेगा, ये आर्मी बनेगी, मिट्टे चावल। वहां तो तुझे तो छोड़ेंगे नहीं है, वहां तो आर्मी लोगों का तो त्योहार हो जाएगा अगर तू चले गए तो। क्या क्या बताते थे, क्या क्या मजाक उड़ाते थे। वही तो कहते ना, दांत हो तो चने नहीं, चने हो तो दांत नहीं। अरे चाइना के अंदर इस टाइम पे इतनी बेरोजगारी है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा जनसंख्या है, और यहाँ भी हमारे देश में दूसरी नंबर पे जनसंख्या में। इतनी जनसंख्या को सरकार कहां से इतना सारे नौकरी लाएंगे? हाँ, कोई सरकार ने के इतने मोटे मोटे पेड़ लगा रखे पैसों के, जो तोड़ तोड़ के दे देंगे तुम्हें, या अकेला ही खा जाएगा। मैं सिर्फ सरकार की बात कह रही हूं, मैं कोई पार्टी की बात नहीं कह रही हूं। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों की दिमाग है इधर से उधर, उधर से इधर घूम जाती हैं। मैं सिर्फ सरकार की बात कह रही हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, वो क्या करेगा, कोई ना कोई योजना ही तो खोलेगा। अरे मौका अच्छा है, इतनी अच्छी मौका कहीं हाथ से ना छूट जाए। जल्दी से जल्दी आप सब देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। और भी बहुत सारे हमारे आर्मी जो ट्रू हीरोज, जो मैं प्यार करती हूँ हर आर्मियों को, आई लव ट्रू हीरो। मैं हर दिन में सपना देखते रहती हूँ, मैं उन लोगों की हीरोइन हूँ, पता है, जो आर्मी में जो हैं, जो देश के लिए जान देते हैं, हम सबकी सुरक्षा के मुहैया करवाते अपने जीवन को। हम सबकी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। उन आर्मियों की मैं हीरोइन हूँ। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? यू कैन लुक। कोई कमी हो क्या? मेरी हीरो एक नहीं है, मेरे तो हजारों लाखों करोड़ों हीरो हैं, जो मेरे देश की गाठी में खड़ी होके जो मेरे देश की रक्षा कर रहा है, जो हम सब की रक्षा कर रहा है, वो मेरे रियल हीरो हैं। मैं उसके लिए मैं हर पल, हर मिनट, हर सेकंड में दुआ करते रहती हूँ, उसकी जान सही सलामत रहे और उसकी परिवार हमेशा खुश रहे, इसीलिए दुआ करते रहती, क्योंकि वो रियल हीरो है।
मैं गर्व महसूस करती हूँ। शायद क्या पता आने वाले दिनों में तुम लोगों को भी देखे मैं अपनी रियल हीरो मानूं। 4 साल मिल रही है, कर लो। मैं तो ये भी डिमांड रखने वाली हूँ मैं मोदी सरकार से, हमारी मोदी जी से, हमारी किन्नरों के लिए भी, मतलब हमारे ट्रांसजेंडर्स के लिए भी ये योजना का सुविधा दिया जाए। क्योंकि अगर होम गार्ड बन सकता है, सब इंस्पेक्टर बन सकता है, पुलिस कांस्टेबल बन सकता है किन्नर, आर्मी जवान क्यों नहीं बन सकता? बताओ, एयरफोर्स में क्यों नहीं ज्वाइन हो सकता है? नेवी में क्यों नहीं जा सकता है? अरे हम शरीर से किन्नर है, हमारा दिल और दिमाग किन्नर नहीं है। हम तो तुमसे भी ज्यादा 3 शक्तियां हमारे अंदर मौजूद है, पता है ना? समझदारों को इशारा काफी है। पैदा होते कौन सा पहचान मिला? पुरुष। और इस दुनिया में आते ही हम अपने आप को क्या पहचाने? हम एक स्त्री हैं अंदर से। तो उसके बाद हमें तीसरी नस्ल का एक पहचान मिला। हुआ ना 3 शक्तियां, पुरुष भी है और स्त्री भी है और हम तीसरी नस्ल के भी हैं। 3 शक्तियां भरे हुए हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। काश हमें भी ये मौका दिया जाएगा। मुझे पूरी तरह उम्मीद है हमारी सरकार बिल्कुल अपनी सोच और विचार जो किन्नरों को लेके, मंगलमुखी को लेके जो सोचा जाते थे वो बदला जाएगा। अभी बदलाव जरूर आएगा। सही कही ना? अगर मेरी बात से दोस्तों अगर किसी को अगर बुरा लगे तो प्लीज़ अपनी बहन समझ के आप सब माफ़ कर देना। क्योंकि मैं अपने आप को समझती हूँ कि ये भी एक देश की सेवा है, कुछ लोगों की सोच और विचार बदल सकूँ। इसीलिए मैं आप सबके लिए मैं इस कैमरे के सामने आ जाती हूँ। मुझे माफ़ कर देना कोई अगर गलती हुआ तो, ओके। और जो मैंने अग्निपथ योजना को लेके जो भी बातें बताई आप सब ध्यान रखना। और तुम्हारे आसपास जो बच्चे हैं उन सबको आप ज़रूर इस अग्निपथ के बारे में आप ज़रूर समझाना, और ताकि वो आगे आए हमारे देश की सेवा कर सके, है ना? क्योंकि ये भारत है, भारत हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ भारत है। ये भारत में ऐसी ऐसी इतिहास हुआ है, ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं, आप सबको पता है। कहते ना सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये कलयुग। उस युग में भी हम ही लोग थे, इस युग में भी हम ही लोग हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना? जितनी जल्दी आप अच्छाई की खाता भरोगे इस जन्म में तो आपको बहुत अच्छे मौका मिलेगी आने वाले समय में। हर खुशी आएगी। हमें आप सबकी काजल मंगलमुखी नमस्कार।